दीप कमल, मेरे को मेरी आवाज आ रही है आप तक? हाँ जी, मैं सुन रहा हूँ संदीप जी। कौन है जिम्मेदार मेवात में हिंसा का? आग किसने लगाई? देखिए संदीप जी, दो चीजें हैं। एक बात तो ये कि परसों जो घटना हुई वो पूरे हरियाणा के लिए, जैसे आपने भी जिक्र किया, 15-20 सालों में हमने तो ऐसी धार्मिक तनाव वाली या आपसी झगड़े वाली हिंसा वाली बात कोई हरियाणा में देखी नहीं। पहली बार हुई है। बहुत अफसोसजनक है। जो 6 लोगों की जान गई है वो भी हमारे लिए कोई अ, बड़ी चिंता वाली बात है कहीं ना कहीं, कि ऐसी बातें यहाँ से शुरू होकर कम से कम कहीं आगे ना जाएं। दूसरी चीज, मुझे संतोष इस बात का है कि पिछले 36 घंटे से परसों रात, कल का दिन, कल की रात और आज का दिन, इतने समय से हम स्थिति को नियंत्रण करने में, थोड़ा नॉर्मल करने में कुछ कामयाब हुए हैं। और अब चीजें वहां पर लगभग ठीक है। बाकी चीजें, आज कर्फ्यू में भी ढील दी गई 2 घंटे के लिए, और उम्मीद करते हैं आने वाले दिनों में और भी चीजें होंगी। जहां तक आपने दीप कहा कि कमल, जिम्मेदार कौन दीप है, मैं ये कमल, मानता हूं एक पुराना शेर है, तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता ये कारवां क्यों जला। सवाल यहां पर यह है, 31 जुलाई को पुलिस के पास जानकारी थी ऐसा हमला हो सकता है, ऐसी हिंसा हो सकती है। पुलिस क्या कर रही थी? हरियाणा सरकार क्या कर रही थी? कि दो पहलू हैं इसमें संदीप जी। एक पहलू तो ये कि जो यात्रा के आयोजक हैं, जिन लोगों ने यात्रा की सूचना दी कि हम यहाँ पर ऐसी यात्रा निकाल रहे हैं, उनको सुरक्षा देना वो पुलिस कर रही थी। लेकिन वो एक सीमित संख्या में ही हो सकती है। ऐसा नहीं है कि अगर 1000 लोग हैं तो उनके साथ 2000 पुलिसकर्मी होंगे। जितनी संख्या में पुलिस ने उचित समझा उतने लोग वहां पर लगाए। ये सरकार की तरफ से और आपको प्रशासन की तरफ से भी ये बताया गया है कि कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई पहले से मन था या साजिश थी लोगों की, जिन्होंने उनको उकसाया, और वहां पर पत्थरबाजी पहले शुरू हुई। उसके बाद विरोध में उधर से भी कुछ बातें हुई और आगजनी की। आप कह रहे हैं कि तैयारियां की गई, पुलिस इंतजाम किए गए थे। दीप कमल, राव इंद्रजीत सिंह इलाके के सांसद, केंद्रीय मंत्री हैं, उनका बयान है कि यात्रा में लोग तलवार लिए घूम रहे थे, लाठी डंडे लिए घूम रहे थे। जानकारी ये भी है कुछ हथियार से भी लैस थे। पुलिस क्या निगरानी नहीं रख रही थी? देखिए, हम इन चीजों पर सवाल तो तभी उठाते हैं ना जब वो घटना घटे और उसके अंदर कोई अनहोनी हो जाए। आमतौर पर तो कितनी ही जगह पर लोग अपने धर्म को, अपने जाति को बढ़ावा देने के लिए लोगों को, दूसरों को उकसाते हुए कितनी सारी ऐसी घटनाएं करते हैं। हालांकि चलो उस बात से वहां कोई बुरा नहीं होता तो हम उसको नजरअंदाज करके आगे चल पड़ते हैं। जैसे आपने जिक्र किया, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी ने कहा कि ये जो गौ भक्त बनते हैं या गौ रक्षक बनते हैं, इनके कितनों के घरों में गौ माता है, कितने लोग गौ को पालते हैं और कितने लोग ये गौशाला में जाकर मोनू सेवा करते हैं। मानेसर नाम का ये शख्स धर्म के नाम पर। खुलेआम चुनौती देता है, धमकी भरे बयान देता है, दामाद आने वाला है, जीजा साला वाला खेल हो जाता है। ये नासिर और जुनैद की हत्या का आरोपी इतना खुला कैसे घूम रहा है? बिल्कुल अरेस्ट होना चाहिए। उस पर 2 लोगों की हत्या का आरोप है। हरियाणा पुलिस उसको ढूंढ रही है, राजस्थान पुलिस भी उसको ढूंढ रही है। और अगर वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है तो ये हमारी कमी है, हमारा फेलियर है। हम इसकी, और अगर वो फिर वीडियो भी जारी कर रहा है तो इसमें ऐसा नहीं है कि हम ये कहे कि ना उसमें कोई किसी की कोताही नहीं है, किसी की कमी नहीं है। बिल्कुल कमी है। लेकिन जो ये परसों की घटना है, मेरा नूह आपसे का आग्रह है कप्तान भी कि परसों की, छुट्टी पर होता है। हाँ, 1 सप्ताह से छुट्टी पर थे वो कोई पारिवारिक कारणों से, और जो दूसरे जिले के एसपी हैं उनको चार्ज दिया हुआ था। ये संयोग है, प्रयोग है? देखिए, घर में समस्या, घर में व्यक्तिगत रूप से क्या है, अब उसको वजह से समस्या हम यूं इस कई बात से दिनों जोड़ से, रहे हैं कि कई कोई महीनों से, एसपी। पिछले कुछ सालों से चल रही है। नूह में आप भी जानते हैं इसे। नूह में नहीं, नूह में, अच्छा, एक पहलू, मेवात में एक पहलू मैं ये जोड़ना इलाका चाहता हूँ। शांतिप्रिय इलाका रहा है और पिछले कुछ सालों से बवाल की खबरें लगातार आती रही। नहीं नहीं, देखिए, वो बवाल दूसरे तरीके के हैं, धार्मिक नहीं है। यहाँ पर 2 तरीके के बवाल हुए हैं पिछले 1 साल में। पिछले साल यहाँ पर सुरेंद्र बिश्नोई नाम के एक डीएसपी की हत्या कर दी थी। वो माइनिंग से जुड़ा हुआ मैटर था। माइनिंग, यहाँ पर पत्थर के छोटे छोटे पहाड़ हैं, वहां पर लोग माइनिंग करते हैं। डीएसपी वहां पर गए थे दौरे के लिए और उन पर एक गाड़ी चढ़ाकर उनकी हत्या कर दी गई थी। एक इस तरीके के बवाल है। दूसरा बवाल जो हो सकता है, जो इस कल की परसों की घटना इससे जुड़ा हुआ, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अब से 3 महीने पहले हरियाणा पुलिस ने एक विशेष ऑपरेशन चलाकर राजस्थान की सीमा से सटा हुआ जो मेवात का इलाका है,
वहां पर जो साइबर फ्रॉड करने वाले लोग हैं, जो युवक कभी हरियाणा की सीमा में, कभी राजस्थान की सीमा में जाकर ऑनलाइन फ्रॉड करते हैं, ऑनलाइन कॉलिंग करके बैंक के नाम पर किसी और नाम से लाखों रुपए, हजारों रुपए लोगों के अकाउंट से अपने यहाँ करते हैं ट्रांसफर, उनके खिलाफ स्पेशल ड्राइव चलाया था। हजारों की संख्या में इस इलाके के युवाओं को, युवकों को जो किसी भी तरीके से पर भड़काऊ पोस्ट हो रही है, उनको रोका नहीं जाता। पुलिस से ज्यादा होमगार्ड की तैनाती कर देती है सरकार, और फिर मुख्यमंत्री आज ये कह देते हैं कि भाई हर आदमी की हम सुरक्षा तो नहीं कर सकते। मैं सिर्फ मेरी एक ये बात पूरी कर लेता हूं प्लीज, कि उनके खिलाफ, हजारों युवकों के खिलाफ यहाँ पर एफआईआर दर्ज हुई है, अरेस्ट हुए हैं, जिनकी भी सस्पेक्टेड एक्टिविटीज थी। मोनू मानेसर को अरेस्ट नहीं कर पाए, पूरे देश के स्तर पर मोनू मानेसर को अरेस्ट नहीं कर पाए। मैं सर आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं ये इंपॉर्टेंट एंगल है, ये इसलिए एंगल इंपॉर्टेंट है क्योंकि परसों की घटना, एंगल इंपॉर्टेंट है, इंसानियत इंपॉर्टेंट है, एंगल इंपॉर्टेंट है। हरियाणा में अमन और चैन इंपॉर्टेंट है। जिस इलाके में पिछले 70 साल कुछ नहीं हुआ, वहां पर इस तरह का बवाल हो जाता है। आप एंगल तलाश रहे हैं दीप कमल। जवाब इंपॉर्टेंट नहीं है, जवाब इंपॉर्टेंट नहीं है क्या? किसकी जिम्मेदारी है? किसकी जिम्मेदारी है? इकबाल किसका है? सरकार इकबाल पर चलती है। मैं आपसे चौथी बार आग्रह करके कह रहा हूं, साइबर थाना फूका गया है परसों, वहां का रिकॉर्ड जलाया गया है, स्पेशल अटैक हुआ है साइबर थाने पर। क्या आप उस बात को सुनना नहीं चाहते हैं? क्यों नहीं सुनना चाहूंगा। 6 लोग वहां मर गए, दर्जन भर जिलों में 144 लग गई। आप साजिश, किसने की साजिश? किसने की साजिश? इसका पर्दाफाश कीजिए ना। मैं आपसे फिर से आग्रह कर रहा हूं, साइबर थाने पर स्पेशल अटैक हुआ है। आपसे 3 महीने पहले यहां के कई हजार युवकों के नाम केस दर्ज हुए, अरेस्ट हुए हैं। वो एक वजह उकसावे की इसके साथ जुड़ सकती है। उसके साथ जो धार्मिक एंगल है, जो जोड़ना है, हम तो उसकी निंदा कर ही रहे, अफसोस भी है हमें, हमारा फेलियर भी है उसके अंदर। लेकिन मैं आपके सामने एक बात जोड़ रहा हूं कि ध्रुवीकरण किया जा रहा है हरियाणा में, यह राजनीतिक लाभ के लिए हो रहा है। 2024 में लोकसभा ही नहीं, विधानसभा के भी चुनाव हैं। जो लोगों के घर लेकर धार्मिक लाभ ले सकते हैं, उनको कहीं नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी और नहीं मिलनी चाहिए। लिया जा रहा है धार्मिक लाभ, हम सख्त खिलाफ है उनके। धार्मिक लाभ लिया जा रहा है। अगर कोई ले रहा है, अगर इसके पीछे ले रहा है क्या कोई? मैं सीधा, अगर क्या होता है, लिया जा रहा है कि नहीं? के लिए देखिए, 2 चीजें हैं। एक है धार्मिक भावना, किसी को किसी धर्म से दिक्कत है, वो अलग पहलू है। लेकिन अगर इस भावना को वोटों के लिए कोई उकसा रहा है, मैं ये कह रहा हूं, इससे गंदी राजनीति देश के खिलाफ कोई नहीं कर सकता, अगर कोई कर रहा है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।